Yeah, good morning everyone. How are you all? So, kids, I hope you all are doing well. So, kids, I'm here again with one more video of your home activity. This is something related to cleanliness and hygiene, and जैसे like साफ़ सफाई से रिलेटेड ये एक्टिविटी है. सो सफाई और हाइजीन हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है ये हम आज पढ़ेंगे. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ सफाई हम जहाँ भी रहते हैं, वेदर इट इज़ होम, इट इज़ स्कूल, वेर एवर यू स्टे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके रहने की जगह, आपके पढ़ने की जगह, आपके खेलने की जगह, इट शुड बी नीट एंड क्लीन, राइट. घर भी वो जगह है जैसे हम साफ़ करें तो रहने का मन करता है. अगर सफाई ना हो तो घर पे भी रहने का मन नहीं करता, मेस लगता है घर, राइट. एंड अलॉन्ग विद दैट जितना हमारा जितना हमें अपना सराउंडिंग क्लीन रखना चाहिए, उतना ही हमें खुद को भी नीट एंड क्लीन रखना से हमारी बॉडी को, दैट इज़ योर पर्सनल हाइजीन. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइजीन इज़ देयर. Two type of hygiene are there. One is your surrounding, it is related to your surrounding, and the second one is related to your body, that is your personal hygiene. So आज जो एक्टिविटी हम करेंगे ये एक छोटी सी स्टोरी से रिलेटेड है. तो ये हाइजीन और क्लीनलीनेस कितनी इम्पॉर्टेंट है, टुडे आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, बट एक स्टोरी के थ्रू. सो स्टोरी सुनोगे तो आई होप आप बोर भी नहीं होगे, राइट. सो let's start. So the clean team, right? So let's start with the first page. There is a boy whose name is Nick. एक लड़का है जिसका नाम क्या है, निक. ये है लड़का. ये जो लड़का निक है, इसे साफ़ सफाई काफ़ी पसंद है. ये खुद भी साफ़ रहता है और ये जहाँ भी कचरा देखता है ये उसे फटाफट साफ़ करने की कोशिश करता है. एंड दिस इज़ अ वेरी गुड हैबिट, राइट. से हमारा एक हमारे पीएम मोदी जी ने भी हमें एक मिशन दिया ना, दैट स्वच्छ भारत अभियान. इट शुड, उसका मतलब क्या है कि आप ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट आप जहाँ रहते हो उस सराउंडिंग को साफ़ करो, ठीक है. आप जैसे जैसे उतने सराउंडिंग को साफ़ करते रहोगे, ऑब्वियसली एक शहर साफ़ होगा, एक शहर से एक देश साफ़ होगा. सो आज हम उसी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. सो दिस इज़ अ बॉय हुज नेम इज़ निक. ही लव टू कीप हिमसेल्फ नीट एंड क्लीन. वो खुद की भी सफाई रखता है, अपने सराउंडिंग की भी सफाई रखता है, और कहीं से कचरा दिख जाए तो ये उसे उठा के डस्टबिन में डाल देता है, ठीक है. क्योंकि हम जितना कचड़े में रहेंगे बीमारियां भी आएंगी, मक्खियां आएंगी, जैसे फ्लाइज आएंगे, जर्म्स आएंगे, और वो अल्टीमेटली कचड़े पे बैठ के वो हमारे पे ही बैठती है, और हम पे जब वो बैठेगी तो डिजीज़ हमें होंगी, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. अब इस निक के बारे में हम पढ़ेंगे, ये कैसे सफाई मेंटेन करता है. See, neat Nick is walking through the town. He spots some garbage thrown around. एक दिन ये वॉक पे निकला था, ठीक है, टाउन पे घूमने निकला था, पैदल, ऑन फुट. What he observed कि जगह जगह there lot of garbage is there. Neat Nick is walking through the town. वो घूमने निकला है शहर में, and what he observed that lot of garbage were thrown around. रास्ते में कुछ डिस्टेंस में देख रहे लोगों ने कचरा फेंका हुआ है, कहीं रोड में, कहीं पार्क में, कहीं मार्केट एरिया में. सो बहुत गंदगी फैली हुई है. सो ही थ्रोज द ट्रैश एंड गार्बेज बीन्स. आई लव क्लीनिंग अप, नीट निक ग्रीन्स. सो व्हाट ही सेज, तो जैसे वो कचरा देखता है, से रैपर इज़ देयर, चिप्स रैपर इज़ देयर, एम्प्टी सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल इज़ देयर, जो भी कचरा है वो क्या करता है, उठा के वो उसे डस्टबिन में डाल देता है. रोड साइड में डस्टबिन भी तो बने होते हैं ना, तो ये उसमें डाल देता है. और स्माइल करते हुए क्या बोलता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रीन. ग्रीन मीन्स स्माइलिंग. और हल्के से स्माइल करते हुए कहता है कि आई लव क्लीनिंग अप, मुझे सफाई करना पसंद है, मुझे सफाई पसंद है, ठीक है. फिर वो आगे बढ़ जाता है, और जब वो आगे बढ़ता है, निक पिक्स अप लिटर फ्रॉम हियर एंड देयर. द स्ट्रीट इज सो डर्टी, ही सेज इन डिस्पेयर. व्हाट इज़ इट, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वो देखता है कि गंदगी ख़त्म ही नहीं हो रही है. सारे रास्ते में, मतलब एक स्ट्रीट में गंदगी ही गंदगी, कहीं कुछ फेंका हुआ है, कहीं कुछ फेंका हुआ है. तो वो गंदगी उठाते हुए बोलता है कि दिस स्ट्रीट इज़ सो डर्टी. फिर पहले तो वो खुश था, लेकिन बाद में वो डिस्पेयर, उदास हो जाता है. डिस्पेयर मीन्स किसी चीज़ की उम्मीद छोड़ देना. वो क्या उम्मीद छोड़ रहा है यहाँ पे, कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ गंदगी और बढ़ती दिख रही है मुझे. मतलब
कोई फ़ायदा नहीं है सफाई करके, अगर मैं सफाई करूँगा भी तो इस शहर के लोग उसे फिर गंदा कर देंगे। सो ये वो उम्मीद छोड़ दे रहा है, थोड़ा डिसअपॉइंट होके वो बोल रहा है द स्ट्रीट इज़ सो डर्टी, राइट। इसे कितना भी साफ करो फिर भी ये गंदी लग रही है। Who is tossing this trash on the ground? Nick spots someone walking around. वो सोचता है कि ये गंदगी कौन फैला रहा है। मैं जैसे आगे बढ़ रहा हूँ गंदगी बढ़ती जा रही है। कौन है जो रैपर्स को, गार्बेज को डस्टबिन में नहीं फेंक के रास्ते में ही ओपनली फेंक रहा है, ठीक है। निक स्पॉट समवन वॉकिंग अराउंड। वो देखता है कि कोई है जो जिसका वो फेस नहीं देख पा रहा है, वो निक के आगे आगे चल रहा है और वो कुछ खा रहा है, रैपर्स फेंक रहा है, कोई कुछ फेंक दे रहा है, फेंकते हुए एक डस्ट वो आगे जा रहा है। सो निक क्या करता है, उसे देखने की कोशिश करता है कि आखिर ये है कौन जो इतनी गंदगी फैला रहा है। नेक्स्ट इज, अब वो कौन है इस पेज में हम पढ़ेंगे। ही इज मकी एंड मेसी फ्रॉम हेड टू टो, हाय द किड सेज, माय नेम स्लोपी जो। और जब निक ने आगे जाके देखा कि कौन है, लेट मी फाइंड आउट, जो इतनी गंदगी फैला रहा है, ये आदमी है कौन, तो क्या देखता है कि इज़ अ मक एंड मैसी। वो जो आदमी था वो बहुत गंदा सा था, ठीक है। मकी मीन्स उसके पूरे ड्रेस पे कीचड़ मिट्टी लगी हुई थी, एंड मैसी मीन्स वो बहुत अनऑर्गेनाइज था, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी शूज़ की लेस खुली हुई थी, एंड ही सो अनटाइडी। ऐसा लग रहा है कई दिनों से वो नहाया नहीं है, उसने अपने आप को भी साफ नहीं रखा है, ठीक है। सिर से लेके पैर तक, फ्रॉम हेड टू टो, वो बहुत ही गंदा था और कीचड़ से भरा हुआ था। हाय द किड सेज, माय नेम इज स्लोपी। और इस बच्चे का नाम क्या था जो मक एंड मैसी गंदा सा था, उसका नाम था स्लोपी जो। नाउ स्लोपी जो ये नाम नहीं है, जो है ये नाम है। स्लोपी मीन्स क्या, वो क्या बोलता है, माय नेम इज स्लोपी जो। स्लोपी हम किसको बोलते हैं, जो बहुत ही केयरलेस और लेज़ी होते हैं। केयरलेस और लेज़ी है तभी तो वो डस्टबिन में कचरा नहीं फेंक के इधर उधर फेंक दे रहा है। केयरलेस है, ये नहीं सोच रहा है कि अगर मैं कचरा इधर उधर फेंकूंगा तो सराउंडिंग भी गंदा होगा, जर्म्स और मक्खियाँ आके ओपन में बैठेंगी जिससे लोगों को बीमारियाँ होंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज, नीट निक हियर सेज निक, एंड आई टेक अ गेस यू मस्ट बी द वन हु इज मेकिंग अ मेस। अब देखो, there is a huge difference between these two boys. This is Nick and this is Joe. Nick देखो कितना नीट एंड क्लीन है, ऑर्गेनाइज्ड हेयर, बाल उसके एकदम अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज्ड है, छोटे छोटे कटे हुए हैं, स्किन उसकी साफ़ है, मीन्स रेगुलरली बात करता है, और नीट एंड क्लीन ड्रेसेस देयर, उसकी टी शर्ट, जीन्स एंड शूज़ आर ऑल नीट एंड क्लीन, टाइड शूज़ हैं। तो ये क्या बोलता है, अब जैसे लाइक जो जैसे गंदा सा था तो उसका नाम क्या था, स्लोपी जो। निक साफ सुथरा है तो वो अपना इंट्रोडक्शन कैसे देता है कि माई नेम इज़ नीट निक हेयर, राइट, एंड आई टेक अ गेस। वो निक बोलता है तो एक मिनट मुझे गेस करने दो, तो तुम वही हो ना जो पूरी स्ट्रीट को गंदा कर रहे हो, यू मस्ट बी द वन हु इज़ मेकिंग अ मेस, और ये सारी गंदगी तुमने फैलाई हुई है। क्यों ये ऐसे बोलता है, क्योंकि जब वो इस लड़के को देखता है तो ये खुद इतना गंदा अनटैडी है, तो यहीं से उसको समझ आ जाता है निक को कि ये खुद इतना अनहाइजीनिक, इतना गंदा बना हुआ है, तो यही है जो स्ट्रीट को भी गंदा कर रहा है, ठीक है। नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज। अ मेस, जो आस्क, आई डोंट अंडरस्टैंड, लुक, निक पॉइंट्स, दैट ड्रिंक फेल फ्रॉम योर हैंड। तो अब पीछे देखो, प्रीवियस पेज पे आओ। निक यहाँ पे जो से क्या बोलता है, तो अच्छा तुम ही हो हु इज़ क्रिएटिंग दिस मेस, मीन्स जो ये गंदगी कर रहा है। तो रिप्लाई में जो क्या बोलता है, मेस, गंदगी, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। इट मीन्स ऐसे वो क्यों बोल रहा है कि मीन्स वो जान के अनजान बन रहा है कि ये गंदगी मैंने नहीं फैलाई है, मुझे नहीं पता, उसके कहने का मतलब ये है। फिर निक क्या बोलता है, लुक दैट ड्रिंक फेल फ्रॉम योर हैंड, देखो तुम्हारे यहाँ से ड्रिंक गिर रही है, फिर गंदगी हो रही है, ठीक है। स्लोपी जो श्रग्स, व्हाट्स द बिग डील, एंड देन ही टॉस अ बनाना पील। व्हाट्स अ बिग डील, क्यों बोल रहा है वो, क्योंकि जब निक बोलता है उसे तुम्हारे हाथ से ड्रिंक गिर रहा है, वो तुम्हारी ड्रेस को भी गंदा कर रहा है और सराउंडिंग को, फ्लोर को भी गंदा कर रहा है, तो उसमें जो है कैसे बोलता है,
स्लोपी जो श्रग्स का मतलब क्या होता है? श्रग इज अ टाइप ऑफ बिहेवियर और एटीट्यूड, ठीक है. इट्स अ रिएक्शन, इट अ टाइप ऑफ अ रिएक्शन, इट्स अ टाइप ऑफ रिएक्शन जो, कैसे मैं इसे एक्सप्लेन करूँ, से अगर हमें किसी चीज़ को ना बोलना होता है, राइट, तो एक तो होता है हम मुंह से बोलते हैं वर्बली, नो मुझे नहीं पता, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है. और इसी चीज़ को हम अपनी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी एक्शन के थ्रू अगर हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? जैसे हम बोलते हैं ना किसी चीज़ को मुझे नहीं पता, तो अपने कंधे ऊपर करते हैं, ऊपर नीचे करके, और सिर हिलाते हैं, मुझे नहीं पता. समझ पा रहे हो मैं कौन सी एक्टिविटी कर रही हूँ? जैसे तुम्हें किसी ने पूछा कि तुमने गंदगी क्यों की है, तो क्या हुआ? मतलब ने जो के लिए गंदगी फैलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. क्यों बड़ी बात नहीं है? क्योंकि वो खुद इतना गंदा और अनटाइडी रहता है, तो उसके आसपास गंदगी रहेगी तो उसे कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, राइट. सो इसलिए बोलते तो इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर ड्रिंक गिर गया है तो, ठीक है. ये बोलते बोलते वो क्या करता है, एक बनाना लेता है, छिलता है, छिलके को भी वहीं फेंक देता है. इट मीन्स निक उसे जितना समझाता है कि सफाई से रहो, गार्बेज बिन में गार्बेज डालो, वो उतनी ही गंदगी फैला रहा है, वो उसकी बात नहीं सुन रहा है, ठीक है. नेक्स्ट इज Nick falls down with a slippery slip. Wah! He screams. What? He screams. Your trash made me trip. जो केले का छिलका जो फेंक के जाता है, उस केले छिलके पे निक का पैर पड़ता है और वो स्लिप हो जाता है. वाह करके गिर जाए. जैसे हम जब गिरने वाले होते हैं हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है ना, तो सिमिलरली उसके मुंह से भी आवाज़ निकलती है कि गिरता है, उसे चोट लगती है. और क्या वो बोलता है, योर ट्रैश मेड मी ट्रिप. तो निक क्या बोलता है, तुम्हारी ये गंदगी फेंकने की हैबिट की वजह से मैं गिरा हूँ. तुम केले का छिलका फेंक के गए जिसकी वजह से मैं स्लिप हो गया, राइट. उसके बाद नेक्स्ट इज आई एम सॉरी सेज जो, बट आई मस्ट एडमिट इट्स फन वॉचिंग यू डू बनाना स्प्लिट. दिस इज़ अ वेरी बैड मैनर कि आप कचरा फेंक रहे हो, डेट यू आर थ्रोइंग अ बनाना पील, और कोई आदमी उस पर पैर रख के गिर जा रहा है. अगर वो आपको मना कर रहा है तो आप आगे से उस पर हंसोगे और बोलोगे कि आई एम सॉरी. एक तरफ से आप सॉरी बोल रहे हो, ऊपर से ये भी बोल रहे हो बट आई मस्ट एडमिट, मुझे मानना पड़ेगा, तुम्हें गिरते हुए देख के मुझे बहुत मज़ा आया. मीन्स आई एन्जॉयड अ लॉट. तुम्हें तो दिस इज़ बैड थिंग ना, दिस नॉट अ गुड थिंग. कोई तुम्हारी गलती की वजह से गिर रहा है, चोट लग रही है उसे, और आप उसे सॉरी बोलने के बजाय इंस्टेड ऑफ सेइंग सॉरी यू आर जस्ट लाफिंग ऑन हिम, प्रैंकिंग ऑन हिम. तो दिस इज़ नॉट गुड ना. निक जो वही कर रहा है. जब निक गिर गया, केले के छिलके पे पैर रख के स्लिप हो गया, तो जो उस पर हंसने लगा, आई एम सॉरी बट आई मस्ट एडमिट इट्स फन वॉचिंग यू डू अ बनाना स्प्लिट, राइट, अंडरस्टूड. आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, बट तुम्हें गिरते हुए देख के मुझे बहुत मज़ा आ रहा है जिस तरीके से तुम स्लिप हुए हो, ठीक है. एंड दिस इज़ कम्प्लीटली बैड मैनर्स. आप कभी ये चीज़ मत करना. अगर आपकी वजह से किसी को चोट लगती है तो यू शुड से सॉरी टू दैट पर्सन, और अपनी तरफ से आप जितना हो सके आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए. इट्स नॉट फन, Nick says. When you dirty the street, you have to try hard to keep the earth neat. तो ना निक आ जाता है गुस्से में. वो क्या बोलते हैं, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है. तुम इतनी स्ट्रीट को गंदी कर रहे हो. When you dirty the street, you have to try hard to keep the earth neat. इतनी गंदगी फैलाने के बजाय इंस्टेड ऑफ दिस, जो तुम गंदगी फैला रहे हो, तुम्हें सफाई रखनी चाहिए, जो ज़रूरी है बहुत, ठीक है. कैन यू हेल्प मी, जो आस्क्ड टू स्टॉप बीइंग मकी. आई डोंट वांट द अर्थ टू लुक एंड स्मेल यकी. अब इन दो पेजेस में वो क्या सिमिलैरिटी है. यहाँ पे निक क्या बोल रहा है, अगर तुम इस तरीके से स्ट्रीट को गंदी करोगे तो एक दिन पूरी अर्थ ही गंदी हो जाएगी, ठीक है, पूरा अर्थ ही पोल्यूट हो जाएगा. तो जो अचानक सीरियस हो जाता है तो वो क्या बोलता है निक से, कैन यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद करोगे टू स्टॉप बीइंग मकी, ये गंदगी फैलाने में, और मैं खुद भी साफ़ सुथरा रहूँ, इसमें मेरी हेल्प करोगे. आई डोंट वांट द अर्थ टू लुक एंड स्मेल यकी. मैं भी नहीं चाहता कि ये पूरे अर्थ, ये पूरी पृथ्वी
गंदी दिखे और इसमें गंदी स्मेल आए। सो मेरी मदद करोगे? राइट। So neat Nick and Sloppy Joe work hand in hand. In no time, the two friends had cleaned up the land. So Nick को तो पहले से ही सफाई पसंद थी, तो वो उसी वक्त हाँ बोल देता है, बोले yes, of course I will help you out, right? So दोनों मिलके Sloppy Joe and Neat Nick दोनों मिलके सफाई शुरू कर देते हैं। जहाँ जहाँ रैपर्स एंड बनाना पेल्स एंड योर जूस के बॉटल्स जो भी गिरा होता है, जितना भी, वो दोनों मिलके उठाते हैं फटाफट 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 करके, और कुछ देर में वो एरिया साफ़ कर देते हैं, वो स्ट्रीट जिस स्ट्रीट में गंदगी होती है। इट्स फन बीइंग नीट, जो सेज विथ अ विंग, नाउ लेट्स गेट आइसक्रीम, व्हाट डू यू थिंक? तो अचानक फिर क्या बोलता है जो कि वाह मज़ा आ गया, सफाई करने में भी मज़ा तो आया है, काफ़ी सफाई भी होगी, सराउंडिंग भी नीट एंड क्लीन हो गया, चलो अब हम एक आइसक्रीम खाते हैं, व्हाट डू यू थिंक? इसका मतलब क्या हुआ कि सफाई तो हो गई है, जो ने एक अच्छा काम किया है, तो जो ने भाई एक अच्छा काम किया तो एक आइसक्रीम तो उसके लिए बनती है ना। अवार्ड, जैसे आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो तो पेरेंट्स से डिमांड करते हो ना, लाइक के मम्मी मार्क्स अच्छे आए हैं, मैंने अच्छा स्कोर किया है, सो आज मुझे आप ये दो, यहाँ ले चलो, मार्केट ले चलो या मॉल ले चलो, या मुझे कोई मेरी फेवरेट चीज़ बनाओ, या आइसक्रीम खाओ बनाओ, या ये मीन्स अपनी डिमांड की चीज़ आप लेते हो। क्यों लेते हो? फॉर सेलिब्रेटिंग, जब कोई आप अच्छा काम करते हो, जब कुछ अचीव करते हो। तो यहाँ पे जो ने क्या अचीव किया है, जो हमेशा गंदा रहता था, खुद भी गंदगी से भरा रहता था, उसने पूरी स्ट्रीट को साफ़ किया है विद द हेल्प ऑफ अ नीट निक। सो सेलिब्रेशन और अवार्ड इसके लिए भी बनता है। सो दैट्स व्हाई ही इज सेइंग इट्स फन बीइंग नीट, जो सेज विद अ विंग, नाउ लेट्स गेट आइसक्रीम, व्हाट डू यू थिंक? राइट। सो दिस इज व्हाट अबाउट नीट निक एंड स्लोपी जो। ये जो हमने एक्टिविटी आज की है, दिस इज़ नॉट एक्टिविटी, दिस इज़ अ मॉरल कि लाइक आप अच्छे स्टूडेंट है, अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ हम और भी चीज़ें अपने अंदर डेवलप करें। से लाइक आप एक अच्छे स्टूडेंट है, दिस इज़ अ गुड थिंग। अब साथ में आप कितनी सफाई मेंटेन करते हो, अपना सराउंडिंग कितना क्लीन रखते हो, खुद क्लीन रखते हो, दूसरों को भी एडवाइस करते हो क्लीन रखने के लिए। जहाँ पढ़ते हो आपका स्टडी एरिया नीट एंड क्लीन होना चाहिए, या आपकी ड्यूटी है। आपकी बुक्स कैसे अरेंज होनी चाहिए, स्कूल बैग पैक कर रहे हो कितनी नीटली कर रहे हो, खाना खाते वक्त हाथ साफ करके बैठना है, योर डाइनिंग एरिया शुड बी नीट एंड क्लीन बिफोर सिटिंग फॉर अ डाइनिंग, राइट? सो दिस इज़ व्हाट नीट एंड क्लीन अबाउट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। वीडियो आप मेरी ध्यान से सुनना, देयर इज़ अ मैसेज and moral in this video for you. So thank you and have a nice day.